खत्म हुआ, स्वेज नहर में लगा जाम। छह दिन बाद आई दुनिया के लिए राहत की खबर। निकल गया स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज। दस टग बोट्स की मदद से निकाला गया MV एवर गिवन। स्वेज नहर में फंसे थे 350 से ज्यादा जहाज। हर दिन हो रहा था $9 अरब का नुकसान। स्वेज नहर में जाम लगने से कच्चे तेल की कीमतों में आ गई थी उछाल। कच्चे माल की कीमतों पर पड़ने लगा था असर। जाम हटने पर दुनिया ने ली राहत की सांस। छह दिन के बाद फिर से चालू हो गया स्वेज नहर। ये वो पल था, वो घड़ी थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। पूरी दुनिया बेसब्री से मालवाहक शिप एवर गिवन के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही एवर गिवन के बाहर निकलने की खबरें आईं, लोगों ने राहत की सांस ली। इसे हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा और जोखिम भरा ऑपरेशन बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि 10 टग बोट्स को 6 दिन का वक्त लग गया एवर गिवन को बाहर निकालने में। टग बोट्स वो होते हैं जिनसे जहाज को खींचकर ले जाया जाता है। MV एवर गिवन को निकालने के लिए ऐसे ही 10 टग बोट्स तैनात किए गए थे। जहाज को निकालने में सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि इसके ऊपर 2,20,000 टन से ज्यादा का सामान लदा हुआ था। 23 मार्च यानी मंगलवार को सुबह स्वेज पोर्ट के उत्तर में नहर को पार करने के दौरान MV एवर गिवन के कप्तान ने कंट्रोल खो दिया था, जिससे ये जहाज स्वेज नहर में फंस गया। बताया जा रहा है कि उस दिन बड़ी तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे ये जहाज घूम गया और फिर किनारे पर अटक गया। इस 1300 फीट लंबे कार्गो जहाज के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर में ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक जाम में करीब 350 जहाज फंसे हुए थे, जिनमें करीब 13 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लदे लगभग 10 क्रूड टैंकर भी शामिल थे। इसके चलते कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की डिलीवरी में देरी हो रही थी। कार्गो के फंसने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ गया था। अब रास्ता खुलने से ये जहाज यहाँ से निकल सकेंगे। MV एवर गिवन जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। ये चीन से नीदरलैंड के पोर्ट रोटेरडम जा रहा था। तभी रास्ते में स्वेज नहर में जहाज घूम गया और अटक गया। इससे इस नहर का रास्ता ब्लॉक हो गया। समंदर में फंसे इस शिप की लंबाई इतनी ज्यादा है कि अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा होगी। वैसे इस शिप की मालिक जापान की सोई किसेन नाम की एक कंपनी है, लेकिन ताइवान की एवरग्रीन ग्रुप ने इस शिप को लीज पर लिया हुआ है। ये शिप चीन के नीदरलैंड के रोटेरडम पोर्ट जा रहा था, लेकिन तेज हवा की वजह से स्वेज नहर में फंस गया। इस जहाज के फंसने से कई कंटेनर जहाजों को दूसरे रूट से यात्रा करनी पड़ी। स्वेज नहर से हर दिन लगभग 50 जहाज आवाजाही करते हैं। दुनिया का 12% व्यापार स्वेज नहर से होकर गुजरता है। जहाज के फंसने से हर घंटे लगभग $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था।
180 मीटर चौड़ी स्वेज नहर के दोनों किनारों को ब्लॉक करके खड़े इस शिप ने नहर के दोनों तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लगा दिया था। 150 से ज्यादा कंटेनर शिप नहर खुलने का इंतजार कर रहे थे। शिप को निकालने के लिए टग बोट्स को तैनात किया गया था। टग बोट्स जहाज को ग्रेट बिटर झील की तरफ खींच रहे थे। 6 दिनों की लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार MV एवर गिवन को बाहर निकाल लिया गया। इस जहाज के फंसने से रोज लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। इसकी वजह ये है कि ये नहर एशिया को यूरोप और अफ्रीका के देशों से जोड़ता है। ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा रूट है। हर दिन इस नहर से करीब 51 जहाज गुजरते हैं। दुनिया का 12% ट्रेड इस रास्ते से होता है। 30% कंटेनर शिप इस रास्ते से होकर यूरोप और एशिया के बीच सफर तय करते हैं। इस नहर के बंद होने से कंटेनर शिप्स को अटलांटिक महासागर में जाने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ रहा था। ये रूट करीब 9000 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है इससे न सिर्फ वक्त ज्यादा लग रहा था बल्कि ये काफी महंगा भी पड़ रहा था। इस जहाज के फंसने से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा था। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई। लेकिन सोमवार को जब जहाज निकलने और नहर खुलने की खबरें सामने आने लगी तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2% गिरकर $63 पर आ गई। ये नहर कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नहर से हर रोज करीब $9 अरब का कारोबार होता है। पिछले साल सुएज नहर से साल भर में 19,000 से ज्यादा जहाज गुजरे थे। 193 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस संकट के कारण 350 से ज्यादा जहाज रास्ते से गुजरने का इंतजार कर रहे थे।